इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। जी हां, बिल्कुल आपको बता दें, आप सबको याद होगा 9 अक्टूबर का जिस दिन काशीराम का परिनिर्वाण दिवस था और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने एक रैली की थी। उस रैली में उन्होंने एक बयान दिया। तो उन्हें कहा था कि अब मैं आपके बीच में रहूंगी, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, अपने जो पार्टी के फॉलोअर्स हैं उनको संबोधित करते हुए उन्हें कहा था कि 2027 के चुनाव में हम बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मैं आपके बीच में रहूंगी। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से उन्होंने मंच पर कहा था कि मैं आपके बीच में रहूंगी, वो कहीं ना कहीं जमीन पर भी देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया 5 से ज़्यादा बड़ी बड़ी बैठकें, संगठन को लेकर लगातार विस्तार। और आपको बता दें कि आने वाली 6 दिसंबर को 14 साल बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया नोएडा से एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रही हैं। सबको जिम्मेदारी दी गई है और जो उम्मीद जताई जा रही है 3 से 4 लाख से ज़्यादा जो भीड़ वो जुटाने का लक्ष्य रखा गया और सबको जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिम क्षेत्र के जो लोग हैं उनको खास करके जिम्मेदारी दी गई। नए जो प्रभारी बने हैं पश्चिम के, नौशाद अली, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें, इसमें कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता खास करके बुलाए जा रहे हैं वो मेरठ मंडल के, सहारनपुर, आगरा, इस जो पश्चिम के ज़िले हैं उन जिलों से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको विश्वनाथ पाल को जिम्मेदारी दी गई है, वो गांव-गांव जाएं और लोगों को बताएं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के एक बड़ी रैली को आयोजित कर रही हैं। और 2007 में जब उनकी सरकार थी उन्होंने किस तरीके से काम किया। आपको बता दें कि लगातार जब 2007 में सरकार बनी थी तो पश्चिम की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और आपको बता दें तब जाटों और मुसलमान बिरादरी ने उनको ठीक ठाक वोट दिया था। जाटो बिरादरी और मुसलमान वोटर्स ने उनको ठीक ठाक वोट दिया था। तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी और 2007 में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन था वो काबिले तारीफ था। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि इसी सब को देखते हुए ऐसी एक रणनीति बनाई गई है जो पश्चिम के किले को फतेह करने के लिए। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है उस पर डी और ए पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पूरी तरीके से अब उनकी नज़र है। उन्हें लग रहा है कि जाटो बिरादरी की संख्या वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अगर हमारे साथ अल्पसंख्यक और जाटो आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। तो इसी को लेकर एक बड़ी रैली की जा रही है, खासकर सहारनपुर, आगरा मंडल की बात कर लें, सहारनपुर मंडल की बात कर लें। और आपको बता दें कि हरियाणा और दिल्ली से भी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जिम्मेदारी सतीश मिश्रा को दी गई है। सतीश मिश्रा लगातार रैली के जो आयोजन है उसको लेकर तैयारी को देख रहे हैं, लगातार वो बैठक कर रहे हैं। जो मंडल्स के कोऑर्डिनेटर हैं उनको लगातार कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जारी है। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बखूबी समझती है कि पश्चिम में समाजवादी पार्टी को अगर डिफीट देनी है तो उनका जो वोटर, कोर वोटर है, जाटो वोटर, वो उसके साथ आ जाए। और यादव की संख्या है नहीं उस तरीके से, अगर यादव की संख्या है नहीं उस तरीके से जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, अगर समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम वोटर जो है वो अगर साथ छोड़ देता है तो अकेले यादव वोटर्स, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी को फ़ायदा दे दे। तो इन्हीं सबको देखते हुए यही रणनीति बनाकर वो पश्चिम के किले को फतेह करने की तैयारी में लग गई हैं। और उनकी ये कोशिश है कि पश्चिम का किला हर हाल में इस बार फतेह कर लिया जाए। और अखिलेश यादव का जो पीडीए है, डी और ए, उस पर उनकी पूरी नज़र है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को डी और ए ने बखूबी साथ दिया था, उसका फायदा बहुजन समाजवादी पार्टी को खूब मिला था। और आपको बता दें कि डी जरूर लोकसभा में उस तरीके से था बहुजन समाज पार्टी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिखर गया था, वो उस मजबूती के साथ नहीं था। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया लगातार ये रैली कर ये बताना चाहते हैं कि देखिए मेरे साथ जाटो वोटर है और जो मुसलमान वोटर है अगर वो हमारे साथ आ जाता है तो हम उस किले को, पश्चिम के किले को फतेह कर लेंगे। और पश्चिम की ओर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की जो नज़र है वो पूरी तरीके से पश्चिमांचल की ओर है। और खास करके जाटलैंड के कई बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के संपर्क में है। और आपको बता दें जिस तरीके से चुनाव जब नज़दीक आ रहा है उस तरीके से कहीं ना कहीं कई बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के पाले में जा सकते हैं। अब देखना यह है कि जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं द्वारा कि 2 से 3 लाख की भीड़ जुटेगी, अनुमान लगाया जा रहा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया 14 साल बाद नोएडा से फिर एक बार एक रैली को संबोधित करेंगी और ये बताने की कोशिश करेंगी कि जो उनका कोर वोटर है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है।